Hello, my dear students. Welcome to all of you in online classes. At first time, good morning, everyone who is present here in online classes. Today's our subject is English grammar. अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि आज का सब्जेक्ट जो हमारा है वो इंग्लिश ग्रामर है, जिनकी टाइटल है वर्ब यानी क्रिया। आप अगली क्लास में अगली वीडियो में वर्ब पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये वर्ब की पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को डिटेल में पढ़ने से पहले आपको वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि पिछली क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या फिर पिछली वीडियो आप नहीं देख पाए हैं उनके लिए। व्हाट इज़ वर्ब यानी वर्ब क्या होता है, हम इसको आप पहले मोटे मोटे आपको बता दे रहे हैं आमतौर पे। वर्ब इज अ वर्ड डिनोट्स एन एक्शन, अर्थात क्रिया वो होता है जिससे, क्रिया वह शब्द है जिससे एक्शन गतिविधियां का बोध होता है। वर्ब इज अ वर्ड डिनोट्स एन एक्शन। और देखिए वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और सेकंड होता है एक्सुलरी वर्ब। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। प्रिंसिपल वर्ब्स को 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब यानी इसकी हिंदी होती है सकर्मक क्रिया, और सेकंड होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया क्या होती हैं इसे आप समझते जाएंगे, हम बता रहे हैं वैसे आप फॉलो करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनेशन को जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। द वर्ब यूज विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात जिस क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लाता है, यानी जिस प्रिंसिपल वर्ब के अंत में ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए राम इट्स राइस यानी राम चावल खाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इट जो है प्रिंसिपल वर्ब तो है, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव। इसके बारे में आप इसका निर्धारण तभी कर सकते हैं कि इट जो है प्रिंसिपल वर्ब में कौन है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि इट के बाद क्या है, राइस जो है ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस में इट का जो प्रयोग हुआ है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी प्रकार से सेकंड हम सेंटेंस को देखते हैं, आई लव यू, है ना। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब लव है, इसके बाद यू जो प्रयोग किया गया है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें ये लव जो है क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से ही हैज़ हेल्प्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई को मदद किया है ना। तो इस सेंटेंस में भी क्या है, ये हेल्प्ड जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है, और ये हेल्प के बाद क्या है, माय ब्रदर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। माय ब्रदर हैज़ रेड द बुक, मेरा भाई किताब पढ़ चुका है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट माय ब्रदर है, हैज़ जो है आपका एक्सुलरी वर्ब है, लेकिन ये रेड जो है वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। अब इस प्रिंसिपल वर्ब में देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। सीधे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये रेड के बाद क्या है, बुक जो है ऑब्जेक्ट है, इसीलिए क्या होंगे, ये ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड इंट्रांजिटिव की तरफ हम चलते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब देखिए हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब, पहले इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। The verb used without an object is called an intransitive verb, अतः जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया हो, जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे अच्छा से समझते हैं कि जो प्रिंसिपल वर्ब यूज किए रहते सेंटेंस में, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वही प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहे जाते हैं। लेकिन यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई इट, मैं खाता हूँ। इसमें इट जो है प्रिंसिपल वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और इट क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि इट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये स्पष्ट है कि इट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। राम वॉक्स इन द फील्ड, राम मैदान में टहलता है। इसमें वाक्य जो है, वाक्य ये वर्ब है, इसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। क्योंकि ये फील्ड देखने में तो ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फील्ड जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये वर्क्स के बाद जो इन दिया है, पहले इन का प्रयोग किया गया है, जो कि इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इसीलिए क्या है, ये जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई गो टू स्कूल, इस सेंटेंस में भी बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस स्कूल को देखते हैं कि स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है, इस कारण ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हम जो बता रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न और डाउट जो भी हैं दूर हो जाएंगे। आई गो टू स्कूल है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये गो के बाद टू का प्रयोग किया गया है पहले, उसके बाद स्कूल का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ये स्कूल की तरह, यानी स्कूल की तरफ मैं जाता हूँ, इसका बोध करा रहा है, यह स्कूल से ये टू का संबंध है, जबकि गो से नहीं है। ही रेन फास्ट, उसने तेज दौड़ा, इसमें जो है ये रेन तो क्या है, आपका प्रिंसिपल वर्ब है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे फास्ट है, ये फास्ट जो होते हैं बच्चे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश की सेंटेंसों में, लेकिन यहाँ पे फास्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है, इसीलिए क्या है, एडजेक्टिव होने के कारण ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, वह सुबह 5 बजे उठता है। यहाँ पे गेट्स अप, जैसे गेट माने उठना या जगना दोनों होता है, यहाँ पे अप, इसके बाद एट का प्रयोग किया गया जो कि प्रीपोजिशन है, ये टाइम का निर्धारण करता है, इसीलिए सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस ज़्यादातर हम होते हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर की सेंटेंस का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी स्ट्रक्चर यही होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसी कारण ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करते समय आप देखेंगे सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट किया गया हो तो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, लेकिन इस वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो समझेंगे कि वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखिए, अब नोट्स को आगे हम देखते जाते हैं, ये भी हमारे डाउट को क्लियर कर देंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते, यानी आमतौर पे ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनके बाद कभी भी हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के, जैसे गो है, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, सिट मीन्स बैठना, स्लीप मीन्स सोना, और डाई मीन्स मरना। ये ऐसे वर्ब हैं जो कि सेंटेंस में कहीं भी यूज़ किए जाते हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। अतः याद रखेंगे कि ये जो वर्ब होंगे हमेशा इंट्रांजिटिव होंगे, इनमें आपको कंफ्यूज होने की बातें नहीं है। अब देखिए, होमवर्क के लिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझ गए होंगे। होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं, आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी कन्फ्यूज़न होंगी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पिक आउट दी वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस एंड वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उसमें आपको वर्ब को अंडरलाइन करके चुन करके बाहर निकाल लेना है और लिखना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे एग्जांपल के लिए, ही इट्स राइस, वह चावल खाता है। इसमें इट्स जो है प्रिंसिपल वर्ब तो हैं, लेकिन यहाँ पे आप इट्स लिख देंगे होमवर्क में और इसके सामने लिखेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से करके आप होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। उसी प्रकार दे आर कमिंग सून, ये कमिंग जो है क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसी प्रकार आप लिखते जाएंगे। जैसे कि है ही नोज एवरीथिंग, यहाँ नोज जो दिया गया है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, ही लिव्स इन ए विलेज, वी ईट
ब्रेड एंड राइस, माई फादर टीचेज मी इंग्लिश, राम राइट्स ए लेटर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये सारे सेंटेंस में जो यूज़ किए गए हैं प्रिंसिपल वर्ब, ओनली हम वर्ब की जो बातें कर रहे हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की, इसमें प्रिंसिपल वर्ब को आपको चुन करके बाहर निकाल लेना है और इसे लिखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अब वर्ब समझ में आ गए होंगे। इतना ही। नाउ और स्टडी इज फिनिश। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।